विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। आविर्भूतं पुरस्तान् महदः महो यद्रहो योगिगम्यं रम्यं स्वानन्दपूर्णं स्मितललितमुखं स्निग्धमुग्धावलोकम् आश्लिष्यद्वक्षसालं विमृशदतिरसान् मूर्ध्निहस्ताम्बुजाभ्यां लीलाशीलान्तरङ्गं मम नयनयुगं निर्युगं सञ्चकास्तु। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो क्या करना है आज? करना क्या है आज? अध्यास का अध्ययन करना है। तो पहले आपको बता चुके हैं कि एक स्वरूपाध्यास है ना, एक स्वरूपाध्यास है और दूसरा क्या है? दूसरा संसर्गाध्यास है। स्वरूपाध्यास में वस्तु स्वरूप से अध्यस्त है और उसको हम वस्तु को, उस अध्यास को भी नहीं समझ पाते और वस्तु जो प्रतीत होती है उसको भी सत्य समझ लेते हैं। तो ये स्वरूपाध्यास जो है, ये जो वस्तु स्वरूप उत्पन्न हुआ है उसके लिए, और दूसरा जो संसर्गाध्यास है या संबंधाध्यास है, तो वहाँ वस्तु स्वरूप से तो अध्यस्त नहीं है ना, क्योंकि पदार्थ स्वरूप से तो अध्यस्त नहीं होता है। पर यहाँ क्या है? वहाँ आत्मा में अनात्मा का अध्यास है और यहाँ अनात्मा में आत्मा का अध्यास है। थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। तो आत्मा का जो अध्यास होगा वह वास्तविक नहीं होगा, केवल संसर्ग से, माने केवल उपाधि से वहां पर अध्यास बनता है। और जो पदार्थ स्वरूप का स्वरूप तो पहले से ही सिद्ध होता है, और पदार्थ जो व्यवहारिक होता है ना, अथवा व्यवहार के दृष्टांत में अथवा पारमार्थिक होता है, तो उसमें अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है।
इसलिए केवल संसर्ग से वहां अध्यास है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो आप बदल नहीं सकते, वो अनिर्वचनीय मतलब मन वाणी का विषय नहीं है, तो वो अध्यस्त नहीं होता है। पर उसका जो संसर्ग है अर्थात उसकी जो उपाधि है उसको लेकर वहां अध्यास किया जाता है। तो इस पे दृष्टांत भी दिए गए थे कि जैसे दर्पण में मुख देखता है तो उसका मुख वहां पर दर्पण में है नहीं, तो मुख में जो प्रतीति होती है वो व्यवहारिक होती है ना, वो व्यवहारिक होती है। तो मुख की जो प्रतीति है वो व्यवहारिक उत्पन्न होती है ना। और व्यवहारिक मतलब उससे आप रिलेटिव है ना वो एग्जिस्टेंस, तो सापेक्षिक है, तो उसमें आप अपने वहां प्रतिबिंब को देखकर अपने सिर पे कपाल में आप चंदन लगा सकते हैं, पर आत्मा का स्वरूप तो सत्य है, इसलिए जो वो अध्यास उसमें होता नहीं, पर उसके संसर्ग से जो उपाधि है उसमें अध्यास होता है, ये संसर्गाध्यास है। और उसी प्रकार से जो लाल वस्त्र है तो लाल वस्त्र में वस्त्र लाल हो जाता है, और दूसरा जो दृष्टांत है वो लाल स्फटिक, तो स्फटिक लाल नहीं होता है, केवल उसके संसर्ग से वहां पर ऐसा मालूम पड़ता है ना। तो चेतन का अहंकार में अध्यास नहीं होता है, क्योंकि चेतन तो पारमार्थिक है, पर उसके संबंध का अध्यास होता है। इसलिए बोलते हैं कि जबरदस्ती मान कर हमने बंधन बना लिया है, वास्तव में बंधन है नहीं, और ये अहंकार जो है ये झूठा ही है, पर आत्मचेतन का तादात्म्य संबंध अहंकार के साथ वो अनिर्वचनीय ही उत्पन्न होता है, यानी उसमें चेतन जो अधिष्ठान है कूटस्थ है, वह तो कल्पित नहीं है, पर अहंकार के साथ जो तादात्म्य संबंध है वह कल्पित है। अब दूसरी बात क्या देखी, तो कहा दूसरा और दो प्रकार होते हैं, ये तो होगा स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास, और दूसरे और अध्यास होते हैं, कहा क्या, ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। तो ये भी थोड़ा सा उसी प्रकार है, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। तो ज्ञान और अध्यास, तो उसको कहेंगे ज्ञानाध्यास। अध्यास का अर्थ तो आप जानते हैं, कल्पित, अज्ञान कल्पित, और दूसरा क्या बोलते हैं इसको, भ्रांति, है ना, क्योंकि कल्पित है ना इसलिए भ्रांति है। और तीसरा क्या बोलते हैं, अध्यास। चौथा क्या बोलते हैं, अध्यारोह। तो ये सब ऐसी प्रक्रिया बना के और वस्तु सत्य तक ले जाने के लिए ये उपाय किया गया है। तो ज्ञानाध्यास में क्या है, एक तो ज्ञान है और दूसरा अध्यास, दो शब्द से मिला के ज्ञानाध्यास बना। तो जो अनिर्वचनीय वस्तु की जो प्रतीति होती है, माने अध्यास के कारण जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो उसको ज्ञानाध्यास कहते हैं। माने यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास में आप समझने लें कि ये एक ही है, फिर क्यों हमें दो करके बताया जाता है। तो प्रतीति होती है वो ज्ञानाध्यास है, माने मिथ्या वस्तु का जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। तो वो वास्तव में क्या होता है, तो ज्ञान तो असंग है, उसमें कोई अध्यास होता नहीं, तो जब आप उसका विचार करते हैं तो वहां कोई अध्यास है नहीं, पर फिर भी हम मिथ्या वस्तु को सत्ता देते हैं, उसे स्वीकृति देते हैं, है ना। तो सत्यत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, प्रियत्व अप्रियत्व बुद्धि, ये बुद्धि हमारी जो अध्यास को उत्पन्न करती है वो इस प्रकार से बनती रहती। तो ये तो हो गया ज्ञानाध्यास। अब अर्थाध्यास क्या है, कहा कि जैसे रस्सी है उसमें सांप की प्रतीति होती है, स्थानों में चोर की प्रतीति होती है, सीपी में चांदी की प्रतीति होती है। तो ये सब क्या है,
ये ज्ञानाध्यास के दृष्टांत है। और अर्थाध्यास क्या है इसमें? अर्थ और अध्यास, अर्थ धन अध्यास, तो क्या हुआ? अर्थाध्यास। तो अर्थ की किसको कहते हैं? जो विषय वहां दिखता है, मालूम पड़ता है, उसको बोलते हैं अर्थ। वो विषय, वह पदार्थ, मतलब भ्रांति ज्ञान का विषय। जैसे रस्सी में सर्प आदि जो दिखना लगता है, सर्प है, माला है, भूछिद्र है, डंडा है, तो ये जो विषय जो दिखने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो मिथ्या वस्तु की सब जो मिथ्या वस्तु का कि ये सब विषय जो दिखते हैं, उसको कहते हैं अर्थाध्यास। अर्थाध्यास अर्थात वह पदार्थ, जो पदार्थ हमें दिखने लगा भ्रांति ज्ञान के कारण, अध्यास के कारण, उसको हम मान लेते हैं कि वह सत्य है। तो पहले तो हमारे ज्ञान में स्पष्टता नहीं होती, क्योंकि हमें तो अज्ञान की निवृत्ति करनी है ना। तो उसके लिए सारे प्रक्रियाएं हैं, प्रकार हैं, उपाय है, शैली है एक समझाने की। तो उसी प्रकार से आपको ये जो अर्थाध्यास है, अर्थात जो विषय उत्पन्न हो गया, क्योंकि विषय को लेकर ये प्रश्न उठता है कि जब विषय हमें दिखता है तब आप कैसे कह देते हैं कि ये मिथ्या है? तो भ्रांति ज्ञान के जो विषय होते हैं वो मिथ्या उत्पन्न होते हैं। तो एक तो मिथ्या वस्तु के का ज्ञान, उसको कहते हैं ज्ञानाध्यास, और मिथ्या वस्तु उसको कहेंगे अर्थाध्यास। मिथ्या वस्तु का ज्ञान और मिथ्या वस्तु, तो भ्रांति ज्ञान के विषय सर्पादि और मिथ्या वस्तु, उसको बोलते हैं अर्थाध्यास। अथवा अर्थाध्यास में आप भ्रांति ज्ञान के विषय सर्पाधिक और मिथ्या वस्तु के का जो नाम है उसको बोलिए अर्थाध्यास। तो ज्ञान का जो अनिर्वचनीय विषय है, एक तो ज्ञान में गड़बड़ी हुई इसलिए ज्ञानाध्यास हुआ, और ज्ञान का जो अनिर्वचनीय विषय है वो अर्थाध्यास। तो अर्थ अर्थात ऊपर जो सब दृष्टांत दिए गए ना, उसमें सांप और स्थानों में चोर और चांदी में, सीपी में चांदी वगैरह, तो सांप, चोर, चांदी, ये क्या है? ये अर्थ है, अर्थात विषय है। तो ये जो विषय है सांप और चोर, चांदी, ऐसे जहां जहां भी हमें भ्रांति होती है, तो वहां जो एक भ्रांति जन्य, भ्रांति ज्ञान और फिर भ्रांति से उत्पन्न विषय, जिसमें हम जाके फंस जाते हैं, उसमें हम जाके फंस जाते हैं। इसको यहीं पर स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके जब और फंसने की बात आएगी तब आपकी बुद्धि में प्रश्न उठ जाएंगे। क्योंकि अभी तो आप ऐसे देख रहे हैं ना दृष्टांतों में कि एक रस्सी है, उसमें सांप दिखने लगा, ठीक है, और एक क्या है, स्थाणु है और ठूंठ है, और उसमें हमें चोर की प्रतीति होने लगी। अथवा सीपी में हमें चांदी अभ्रक आदि दिखने लगा, उसकी प्रतीति होने लगी, है ना। वो तो दृष्टांत है, वास्तव में तो आपकी जीवन को लेकर यह बात कही जा रही है। अर्थात एक अद्वितीय तत्व जो अधिष्ठान ब्रह्म है, उस अधिष्ठान ब्रह्म में ही आपको क्या दिखने लगा? ये जगत दिखने लगा। तो एक तो विक्षेप से या भ्रांति से आपको दिखने लगा, तो आपको जो अधिष्ठान वस्तु है वह नहीं दिखती, तो उसका नहीं दिखना और फिर अन्य वस्तु का दिखना। तो इसलिए एक अध्यास जो है वो क्या है? अन्य वस्तु का दिखना। इसलिए दोनों को साथ में समझना पड़ता है। अग्रहण, अग्रहण अर्थात यह हमारी बुद्धि जो सूक्ष्म बुद्धि है, वह
परमात्मा का ग्रहण, अधिष्ठान का ग्रहण नहीं कर पाती है, और इसके फलस्वरूप उसको वहां पर ये जगत दिखने लगता है। उसी सच्चिदानंद घन में उसको जहां सत है वहां मृत्यु दिखती है भ्रांति से, और जहां चित है, चेतन है, ज्ञान है, वहां उसे अज्ञान दिखता है, और जहां आनंद है वहां उसे दुख दिखता है। तो ये जो अग्रहण से अन्यथा ग्रहण हो गया, उल्टी प्रतीति होने लगी, उल्टा दिखने लग गया, इसी को बोलते हैं कि मतलब उल्टा दिखना, ये तो होगा आपका ज्ञानाध्यास। और वो फिर जो उल्टा दिखना ये ज्ञानाध्यास है, और उल्टा दिखने में जो जो विषय दिखते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अर्थाध्यास। मतलब वो अर्थाध्यास है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अध्यास से ऐसे दिखते हैं। तो विषय एक उपहित चैतन्य करके भी बात कही जाती है। तो विषय जो है जितने हमको दिखते हैं, घटपट मट आकाश वायु जल, ये सब जो दिखते हैं, तो उसको उनका आश्रय करके जो आवरण रहता है, अर्थात उनमें भी एक अज्ञान का आवरण है, तो उसको समझना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक समझने की प्रक्रिया है। तो उन पदार्थों में क्या रहती? तो वो अपना स्वरूप, अपना जो अधिष्ठान से पृथक उनका चैतन्य स्वरूप है, उसको भाषित ना करा के और अवभास वहां हो जाता है, तो उसको बोलते हैं तुला विद्या। और मूल में क्या है कि शुद्ध ब्रह्म जो आत्म तत्व है, उसको आश्रय करके, और जो वहां पर आवरण होता है, तो वहां जो अविद्या काम करती, उसको क्या बोलते? उसको बोलते मूला विद्या। तो अब फिर उसके बाद आप कार्य करने को तत्पर हो जाते, जो आपको दिखता है उल्टा सीधा, उसी को लेकर आप कार्य करने को तत्पर हो जाते, और उसी में सफलता असफलता और पूरा पूरा फैलावा जो युद्ध आदि और ये सब है, उसमें जाके फंसते। तो क्या है कि इसको क्या बोलेंगे? क्षोभ। अर्थात प्रकृति में क्षोभ हो, और क्षोभ के कारण सब हमें उल्टा सीधा ये दिखने लगा। तो पूर्व रूप का त्याग हो गया और अन्य रूप की प्राप्ति हो गई। तो वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वह ज्यों का त्यों रहता है। और अनेक मंत्र आपको अनवस्थेषु अवस्थितम, उसमें जो सत्य है उसको देखिए, ऐसे करके अनेक मंत्रों से वेदांतों में हमारी उपनिषद श्रुतियां कहती है। तो जो उपादान की समान सत्ता वाला जो अन्यथा स्वरूप उत्पन्न हो जाता है, और उपादान से अन्य प्रकार का आकार आकृति जो उत्पन्न हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? कहा अधिष्ठान तो निर्विकल्प है, निर्विकार है, और उसमें अविद्याकृत अज्ञान के कारण उसका आश्रय लेके, और ये अधिष्ठान जो सत्य है, पारमार्थिक है, उसमें दो प्रकार हो जाते हैं, व्यवहारिक और पारमार्थिक दो हो जाते हैं। तो व्यवहारिक वो सापेक्षिक है, और ये पारमार्थिक उसमें निरपेक्ष है। पारमार्थिक जो रूप है परमात्मा का, जो अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य है, पारमार्थिक है, और वह निरपेक्ष है। और जो उससे विलक्षण दूसरा खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? विवर्त मतलब जो अधिष्ठान सत्य है उससे भिन्न सत्ता वाला ही है, और अन्यथा स्वरूप है, वो जैसा है उससे अन्य ही प्रकार का वह अपने को दिखाने लगता है। ये शब्द हम लोग कर किया है, विवर्त वगैरह। तो विवर्त माने उल्टा दिखना, उसी को क्या बोलते?
मूला विद्या, तूला विद्या समझाने के लिए। ये प्रक्रिया जो होती है वो सत्य नहीं होती है, क्योंकि प्रक्रिया में आप सिद्धांत ध्यान में रखिए, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयति। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उस निष्प्रपंच चतुष्कोटि विनिर्मुक्त वह हम देखने लगते हैं। तो चतुष्कोटि विनिर्मुक्त जो परमात्मा है प्राप्त उसे करना है। तो अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते वह आपकी बुद्धि में स्थापित किया जाता है, और उसकी उस स्थापना से आपके अंदर विचार की एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो जो भी ये हमारी प्रक्रिया है, समझाने की शैली है, उनको लेकर बहुत नहीं उलझना चाहिए। बहुत से लोग उसी में उलझ जाते हैं, तो कहते हैं कि यह वाली प्रक्रिया अच्छी। भाष्यकार भगवान ने अपने भाष्य में, शंकराचार्य भगवान ने सब प्रकार की प्रक्रियाएं जो निकली हैं, जितनी भी अवच्छेदवाद, आभासवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, अजातवाद, वो सब प्रक्रिया उनके भाष्य से ही ली गई है, क्योंकि उन्होंने वहां वहां तत्त स्थान पर उसका इशारा कर दिया है, अर्थात उसको दिखा दिया है। अब आपको जिस भी प्रक्रिया से समझ में आए वही प्रक्रिया, जो सही प्रक्रिया साध्वी, वही प्रक्रिया अच्छी है जो आपके अज्ञान को, अविद्या को निवृत्त करती है। तो किसी को ये प्रक्रिया ठीक लगती, किसी को दूसरी, तो कोई बात नहीं उसमें। तो कहा कि ज्ञान का जो अनिर्वचनीय ज्ञान का विषय उत्पन्न होता है इस अध्यास के कारण, उसको कहते हैं अर्थाध्यास, है ना। जैसे सांप, चोर, चांदी वगैरह ये सब उत्पन्न हो गया, तो उसी प्रकार से आपकी ये दृष्टांत है, और दाष्टान्तिक में ये दृश्य जगत में सब उत्पन्न हो जाता है। तो पहले अहंकार होता है ना, फिर अहंकार में फिर बुद्धि, मन, चित्त आदि सब उसी के आगे खड़े हो जाते हैं, और फिर आपके एक एक अंतःकरण में उस प्रकार से आपको दिखने लगता है ना। तो उस प्रकार से दिखने लगता है, और वहां उसकी सत्ता कितनी है, बात तो इसका है कि आपकी बुद्धि में उसकी सत्ता कितनी, उस नाम रूप की, वो नाम रूप जो अर्थाध्यास है उसकी सत्ता कितनी है। और ज्ञानाध्यास तक आप पहुंचकर और उसमें रहे, और ज्ञानाध्यास से आगे फिर आप अपने ज्ञान स्वरूप में पहुंचे, जिसमें कि ये सब स्वरूप से अध्यस्त हुए हैं। तो सब स्वरूप से जो अध्यस्त हुए हैं उसी में, उसी ज्ञान स्वरूप में जब आप पहुंच जाते हैं, तब उस निवृत्ति से आपको सत्य का किंचित स्पर्श होने लगता है। अच्छा, एक बात है कि वो तो ठीक है, स्पर्श होने लगता है, पर ये जितने भी दृष्टांत बने हैं, विषय बने हैं, इनका भी अपवाद करना होता है। तो किस तात्पर्य से वो समझाए जाए, किस अर्थ से, किस समझ से वो समझाए जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। ये अध्यास का प्रसंग आप लोग बहुत सावधान होकर और सुने, समझे, इस पर चिंतन करें, विचार करें। दृष्टांत याद करने से नहीं होगा, ये आपके जीवन में है अध्यास, ये भ्रांति आपके जीवन में है, और इसी भ्रांति ज्ञान में हम जीवन बिताकर और जाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसमें विश्लेषण करना है। और यदि आप सावधानी पूर्वक, आपको पता ही नहीं है, आप सोचते हैं कि आत्मा ब्रह्म है, ये बात कह दी गई और हमें ज्ञान हो गया। अब हमें ज्ञान हो गया, पर हम कहाँ किस किस अध्यास में फंसे। अभी तो अर्थाध्यास के, एक ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास जो यहाँ पर कहा है, अभी अर्थाध्यास के ही कितने प्रकार होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल तो मिल सकते हैं, पर कल इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परसों बड़े सवेरे हमारी ट्रेन है 5, 5:30 बजे,
की ट्रेन है। तो इसलिए और आपको तो पता है, अकेले रहते हैं, कभी बीपी बढ़ता है, कभी उतरता है तो सब सामान बांधना उतना पड़ेगा। तो इसलिए देख लेते हैं कि कल कितना हम लोग मिल पाएंगे। मिल तो लेंगे, पर समझाने की बात है कि आपको जल्दी जल्दी समझाना नहीं है। इसलिए आपने जो अभी तक समझा, क्या समझा? स्वरूपाध्यास एक है और संसर्गाध्यास या संबंधाध्यास दूसरा है उसमें। क्योंकि आत्म तत्व के केवल संसर्ग से अध्यास बन रहा है, और स्वरूपाध्यास माने जो ये वस्तु है, पदार्थ है जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्या है कि वो अपने आप ही अध्यस्त, स्वयं ही अध्यस्त है, अर्थात वो मिथ्या है, उनकी कोई सत्ता नहीं है। इसमें कुछ प्रश्न भी बनेगा तो आप विचार करना। अब ये जो ज्ञानाध्यास है और ये अर्थाध्यास है, इसमें ज्ञानाध्यास तो आपको ये बताया कि जो अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति हो रही, अर्थात मिथ्या वस्तु के ज्ञान को ज्ञानाध्यास कहते हैं। तो ये ज्ञान है एक तो, और जो मिथ्या वस्तु की प्रतीति है, तो मिथ्या वस्तु का जो अस्तित्व हमने स्वीकार कर लिया है, तो वो हमने स्वीकार कर लिया। कहा महाराज क्या आप क्या बात करते हो, ये सब इतना बड़ा आकाश, नदी, पर्वत और ये सब दिखते हैं और इसी में मनुष्य आदि और उनका व्यवहार दिखता है, तो आपकी बात सुन के हम क्या उनको उड़ा दें? तो दृष्टांत हमारे यहाँ स्वप्न का है। स्वप्न में भी आपको बहुत कुछ दिखता है, तो जब आप जागते हैं तो सब उड़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब आप इसको समझ लेंगे तो आपकी बुद्धि एक दूसरे स्तर में जाग जाएगी, और उसके जागने से ये सब जो है वो दिखते हुए भी इनकी सत्ता नहीं रह जाएगी, प्रतीति होते हुए भी ये अर्थाध्यास नहीं रहेगा। अर्थात अर्थ जितने हैं पदार्थ वो हल्के हो जाएंगे, वो हल्के होके, और आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब इन्हीं पदार्थों के कारण जो बन रहे हैं उनसे आप छूट जाएंगे। इसलिए इसका विचार हम लोग और आगे करेंगे। और फिर आज इतना ही, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।